Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video we are going to discuss complete solution of complex of calculus from GATE 2018 क्वेश्चन पेपर. सो 18 क्वेश्चन पेपर से कैलकुलस के जो जितने भी क्वेश्चन बने हैं लगभग सारे क्वेश्चन करने का कवर करने का कोशिश करेंगे. इनकेस अगर ना कवर हो पाए तो नेक्स्ट वीडियो में कैरी ऑन करेंगे उन क्वेश्चन को. सो यहाँ से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 है ये. लेट यू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2y प्लस ऑफ 4z स्क्वायर फॉर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब. देन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ u इन द डायरेक्शन 3/5i माइनस ऑफ 4/5k एट द पॉइंट 510. हमने यहाँ से डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के भी क्वेश्चन यहाँ से गेट में बनते हैं. सो आप देख लीजिएगा एक बार ऐसे क्वेश्चंस को भी. सो यहाँ से डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमें किसी भी फंक्शन के लिए यहाँ से u के लिए फाइंड आउट करना है. सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव अगर u के लिए फाइंड आउट करना हो सो पहले तो हम यहाँ से डेल u फाइंड आउट करेंगे. जिस भी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है उस पॉइंट को लिखेंगे, उस पॉइंट पे डेल u की वैल्यू निकालेंगे एंड देन डॉट प्रोडक्ट करेंगे जिसकी डायरेक्शन में हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है उसके यूनिट वेक्टर से. अगर हमने यहाँ से इसे u ये दिया तो u के रेस्पेक्ट में इसे हम v मान लेते हैं. तो अगर इसे हम v मान लेंगे तो v के लिए हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे और फिर उस यूनिट वेक्टर इसको हम v मान लेंगे. सो v का यूनिट वेक्टर पहले हम फाइंड आउट करेंगे, फिर यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे. सो अब अगर हम यहाँ से देखें, हमने यहाँ से डेल u फाइंड आउट करने का तरीका क्या होगा, i इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ u प्लस j इंटू डेल बाई डेल वाई ऑफ u प्लस k इंटू डेल बाई डेल z ऑफ u. हम ये फाइंड आउट करेंगे. अब u हमने यहाँ से क्या गिवन है, u इक्वल्स टू हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2y प्लस ऑफ 4z स्क्वायर. सो अगर हम यहाँ से देखें इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके डेल u बाई डेल एक्स फाइंड आउट कर ले, ये तो आ रहा है 2x. सिमिलरली डेल u बाई डेल y क्या आएगा हमारे पास यहाँ से माइनस ऑफ 2 और डेल u बाई डेल z इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 8z. ये वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास वैल्यू आएगी 2xi आ गया माइनस ऑफ 2j आ गया प्लस ऑफ 8zk आ गया. अब हमने पॉइंट क्या दिया 510 पर फाइंड आउट करना है. सो डेल u एट 510 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, x की जगह हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे 5, y की जगह 1 एंड z की जगह 0. सो वैल्यू आएगी 5 इंटू 2 10 आए माइनस ऑफ 2j एंड देन 0k. ये वैल्यू आ गई हमारे पास डेल u की. अब हमने किसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, इसके लिए अगर यूनिट वेक्टर देखें, इसका मैग्नीट्यूड देखें, मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आएगा, v इक्वल्स टू हमने यहाँ से गिवन है 3/5i माइनस ऑफ 4/5k. सो इसके लिए अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें 9/25 एंड 16/25, इसका मैग्नीट्यूड v का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास पहले से ही 1 है. सो v हमें यूनिट वेक्टर की फॉर्म में ही दिया हुआ है. इसकी डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है. सो यहाँ से डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल्स टू आ गया डेल u एट 0.510 का डॉट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं v कैप के साथ. सिंप्लीफाई करेंगे सो 10i माइनस ऑफ 2j का हमने यहाँ से डॉट प्रोडक्ट करना है 3/5i माइनस ऑफ 4/5k के साथ में. सो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे सो i का i के रेस्पेक्ट में गुणा कर देंगे, i के कोफिशिएंट का i के कोफिशिएंट से गुणा. सो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से, j का कोफिशिएंट यहाँ है नहीं तो j के लिए 0 मिलेगा और k का कोफिशिएंट 0 आ जाएगा. सो ओवरऑल हम सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू आएगी 30/5. 30/5 को हम सिंप्लीफाई करके यहाँ से क्या लिख सकते हैं 6. सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी 6. सो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो आंसर बन रहा है हमारे पास यहाँ से, सो यहाँ से इसका राइट आंसर आएगा 6. Now come to the next question. So the next question is here, let D contained in R square denoted the closed disk with center at origin and radius 2, then double integration over D exponential minus x square plus y square dx dy equals to, we have to find which of the following option is correct here. So यहाँ से ऑप्शन हमने बताना है कौन सा करेक्ट होगा. इसके लिए हमारे पास यहाँ से हम क्या काम में लेंगे, हमने यहाँ से जो डोमेन दिया हुआ है या फिर जो भी हमने डिस्क दी हुई है वो हमें दी हुई है सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड रेडियस 2 दिया हुआ है. सो यहाँ से इसके लिए जो अगर हम जानते हैं हमारे पास अगर सर्कल की इक्वेशन है तो x इक्वल्स टू हम r cos थीटा लेते हैं, y इक्वल्स टू r sin थीटा लेते हैं. x इक्वल्स टू r cos थीटा लेंगे एंड देन y इक्वल्स टू हम यहाँ से लेंगे r sin थीटा. सो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, डबल इंटीग्रेशन हमने दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हमने यहाँ से गिवन है
और dx dy हमें यहाँ से साथ में गिवन है। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो वैल्यू आएगी डबल इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस आर स्क्वायर इंटू आर डी थीटा डी आर है हमारे पास। यहाँ से लिमिट अप्लाई कर दें सो थीटा की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से लेके 2 पाई तक आएगी। तो थीटा की वैल्यू तो हम यहाँ से लगा देंगे 0 to 2 पाई, और आर की वैल्यू रेडियस हमें 2 दी हुई है सो 0 से 2 आ गई। सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे सो यहाँ से सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से पहले हमने आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। आर के रेस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हम लेके चलते हैं लेट आर स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ से t अज्यूम कर ले तो 2r dr इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया dt, सो r dr इक्वल्स टू dt by 2 आएगा। लिमिट भी हमारे पास इसके साथ ही चेंज हो जाएगी, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई थीटा की लिमिट है ये एज इट इज रख देते हैं। r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा है सो 0 से 4 आ गई, r इक्वल्स टू 2 पे t इक्वल्स टू 4 आएगी, एक्सपोनेंशियल माइनस का t आ गया, और यहाँ से वैल्यू r dr की जगह हमें मिल जाएगी dt by 2, थीटा साथ में लगाएंगे। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई 1/2 आ गया, एक्सपोनेंशियल माइनस टी का इंटीग्रेशन आएगा एक्सपोनेंशियल माइनस टी, माइनस हमारे पास साथ आ गया, लिमिट अप्लाई कर देते हैं 0 से 4 डी थीटा। इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, हमारे पास 1/2 वैल्यू आ गई, लिमिट लगाएंगे सो 1 माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस 4 ये आ गई हमारे पास डी थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू बनेगी 1/2 1 माइनस ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस 4, और यहाँ से वैल्यू आएगी 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे सो ओवरऑल वैल्यू आ गई पाई इंटू 1 माइनस ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस 4। सो अगर ऑप्शन से हम कंपेयर करें, यहाँ से हमारा ऑप्शन 1 पाई इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस 4 हमारे पास जो हमारा ऑप्शन ए है यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So now in this question given that let S be the surface of the solid V equals to x, y, z, x is between 0 to 1, y is between 0 to 2 and z is between 0 to 3, then n cap denote the unit outwards normal to S and let f x, y, z equals to xi plus yj plus z ki x, y, z belongs to V, then the surface integral double integration over S f dot n cap ds equals to, हमने यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ से हम डाइवर्जेंस थ्योरम काम में लेंगे। डाइवर्जेंस थ्योरम हमें क्या कहती है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट n कैप ds इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर v डाइवर्जेंस ऑफ f डॉट dv आएगा हमारे पास यहाँ से। सो अगर हम यहाँ से देखें x की लिमिट हमें 0 to 1 गिवन है क्वेश्चन में, y की लिमिट यहाँ से हमें गिवन है 0 to 2, z की लिमिट है 0 to 3। अब अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें, पहले हम डाइवर्जेंस ऑफ f और फाइंड आउट कर लेते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ f अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे सो वैल्यू क्या आएगी, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यहाँ से हमारे पास आएगा डेल बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई प्लस डेल एफ बाई डेल जेड, ये हमारे पास यहाँ से इसके दिया जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ एफ। अगर हम इसके लिए वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, यहाँ से यही वैल्यू आएगी डाइवर्जेंस ऑफ एफ की। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, 1 + 1 + 1 इक्वल्स टू हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ एफ आ गया 3। सिंप्लीफाई कर दें, 3 इंटू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। x की लिमिट आ रही है हमारे पास 0 से 1, y की लिमिट आ रही है 0 से 2, z की लिमिट आ रही है हमारे पास 0 से 3, और dv की जगह हम चेंज कर सकते हैं dx dy इंटू dz। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर ले, यहाँ से हमारे पास ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, dx का इंटीग्रेशन आएगा x, लिमिट अप्लाई कर देते हैं 1 - 0, y dy का इंटीग्रेशन आएगा y, 2 - 0 आ जाएगी। सिमिलरली dz का इंटीग्रेशन z, 3 - 0, सिंप्लीफाई करेंगे 3 × 2 6, 6 × 3 18, हमारे पास ओवरऑल यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 18। So यहाँ से 18 is the right answer for this question. I hope you understand the explanation. Thanks for watching.